क्या आपको याद है, उस बरसाती रात एक रहस्यमयी बुजुर्ग ने आरव को एक लकड़ी की डिब्बी दी थी और कहा था, इसे सही समय से पहले मत खोलना। फिर एक अनजान कॉल आया जिसमें उसे आधी रात को पुराने रेलवे स्टेशन बुलाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर उस डिब्बी में ऐसा क्या है जिसके लिए अजनबी लोग भी उसे तलाश रहे हैं? अगर आपने एपिसोड 1 नहीं सुना है तो पहले उसे जरूर सुनिए, क्योंकि आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ने वाली है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आखिरी उम्मीद का एपिसोड 2, आधी रात का रहस्य। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। रात के ठीक 11:45 हो रहे थे। आरव के हाथ में वही रहस्यमयी लकड़ी की डिब्बी थी। कमरे में गहरा सन्नाटा था। उसकी माँ और बहन सो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। बार बार उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो आज रात ठीक 12 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना। क्या ये कोई जाल था या सचमुच उसकी किस्मत उसे वहां बुला रही थी? कुछ पल सोचने के बाद उसने डिब्बी उठाई और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। पुराना रेलवे स्टेशन शहर से दूर था, वर्षों पहले बंद हो चुका था। लोग कहते थे कि वहां आधी रात के बाद कोई नहीं जाता। ठीक 12 बजे आरव स्टेशन पहुंच गया। पूरा स्टेशन सुनसान था। टूटी हुई बेंचें, जंग लगी पटरियां और चारों तरफ सन्नाटा। अचानक उसे दूर एक लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। एक काला चोगा पहने व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आदमी उसके सामने आकर रुका और बोला, तुम समय पर आ गए। आरव ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं और आपको इस डिब्बी के बारे में कैसे पता है? उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, डिब्बी मुझे दे दो। आरव पीछे हट गया। नहीं, पहले बताइए इसमें क्या है? कुछ पल की खामोशी, फिर वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा है, तुमने बिना सोचे भरोसा नहीं किया। इसका मतलब तुम पहले इम्तिहान में पास हो गए। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। ये चाबी उसी डिब्बी की है, लेकिन इसे खोलने का अधिकार अभी तुम्हें नहीं मिला है। आरव हैरान रह गया। अगर नहीं मिला तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो आदमी बोला, क्योंकि यह डिब्बी सिर्फ लकड़ी का डिब्बा नहीं है, ये तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादाजी? लेकिन उनका तो कई साल पहले देहांत हो चुका है। उस आदमी ने गहरी सांस ली। तुम्हें अपने परिवार के बारे में जितना बताया गया, पूरी सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। इतना कहते ही दूर कहीं से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन उस स्टेशन पर तो वर्षों से कोई ट्रेन नहीं चलती थी। आरव ने घबराकर पटरियों की तरफ देखा। घने कोहरे के बीच एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी और उसके इंजन पर लिखा था 1947। आरव की सांसें थम गईं। क्या सचमुच वहां कोई ट्रेन आ रही थी या ये किसी बड़े रहस्य की शुरुआत थी? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। हेडफोन, अगर आपको आखिरी उम्मीद कि यह ऑडियो बुक सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, क्योंकि अगले एपिसोड में खुलने वाला सच आरव की ही नहीं, आपके होश भी उड़ा देगा।